बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। दुरूद पाक का सफ़र मुआज़ों का सफ़र है। जब इंसान दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली मुआज़े करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। उस यहूदी के साथ उसके मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की आदत थी कि वो हर वक्त बस यही कहता रहता था कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। बस जिससे भी मिलता, जिस महफ़िल में भी जाता, जिसके घर में भी जाता और कोई भी उसके घर में आता तो बस इसी बात को बार बार दोहराता। यही जुमला उसके यकीन का जुमला था। इस जुमले पर वो मुकम्मल यकीन से रहता और सबको मुकम्मल यकीन से सुनाता। तो ये यहूदी इस मुसलमान की इस जुमले से बहुत ज़्यादा सख्त नफ़रत करता था और यहूदी मुनाफिक था। वो कहता था कि मैं किसी तरीके से इसका यकीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म करना चाहता हूँ और इसका यकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म हो जाए। उसने और उसकी बीवी ने एक प्लान बनाया कि हम एक महंगी अंगूठी लेंगे। तो वो यहूदी सुनार के पास गया और एक महंगी अंगूठी लेकर आया और उस मुसलमान पड़ोसी को कहा कि आप अपने पास अमानत रखो, हम कहाँ बाहर जा रहे हैं, जब मैं और मेरी बीवी वापस आ जाएंगे तो ये अंगूठी आपसे वापस ले लेंगे। तो वो मुसलमान दिल का सच्चा था, अच्छा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं ये अंगूठी अपने पास अमानत रखता हूँ। तो उस अंगूठी को उसने अपने पास अमानत रख ली और फिर कुछ टाइम के बाद यहूदी गया। उसने एक प्लान बनाया था। तो उसने मुसलमान दोस्त की इस नज़र रखी कि उसने उस अंगूठी को कहाँ छुपा के रखा है। तो जब रात को सो गए तो वो मुसलमान दोस्त के घर आया, मुसलमान पड़ोसी के घर आया, उस अंगूठी को दोबारा छुपा कर ले गया। तो जब छुपा कर ले गया और अगली सुबह वो कश्ती पर सवार हुआ और समंदर के बीचों बीच उस सोने वाली अंगूठी को फेंक दिया और फिर कहा कि ये जो हर वक्त कहता रहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है, अब इसको पता चलेगा कि जब अंगूठी इसको नहीं मिलेगी। तो वो जो यहूदी था वापस घर आया और अपनी बीवी को बताया कि अब तुम और मैं मुसलमान पड़ोसी के घर जाते हैं और अपनी अंगूठी वापस लेते हैं। जब उनको अंगूठी नहीं मिलेगी और उसका यकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट जाएगा। तो उस दिन जब वो यहूदी और उसकी बीवी मुसलमान पड़ोसी के घर गए तो मुसलमान पड़ोसी ने कहा कि इतने दिनों के बाद आए हो, आज खाना हमारे पास खाना, मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। तो वो जो मुसलमान दोस्त था वो गया बाहर और मछली लेकर आया। अपनी बीवी से कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं मिला, बस ये मछली मिली, तुम इसको साफ़ करो। जब उस मुसलमान की बीवी ने उस मछली को साफ़ किया तो उसके पेट से वही सोने की अंगूठी निकल आई। तो वह फ़ौरन से अपने शौहर के पास आई भागे हुए और कहा कि ये तो वो अंगूठी है जो अंगूठी आपको यहूदी पड़ोसी ने अमानत के तौर पे दी थी, अमानत रखने के लिए दी थी। तो आप ये अंगूठी देखो, मुझे मछली के पेट से मिली। तो वो फ़ौरन भाग कर गए जहाँ पर उन्होंने अंगूठी छुपा के रखी थी। तो वहाँ पर वो अंगूठी मौजूद नहीं थी। तो ये काफ़ी हैरान हुए कि जिस जगह हमने अंगूठी रखी थी वहाँ पर तो मौजूद नहीं, लेकिन ये मछली के पेट से हमें कैसे मिली। तो वो मुसलमान अपने उस यहूदी दोस्त के पास आया और उसको सारी बात बता दी कि हमने मछली के पेट से ये अंगूठी को ढूंढ रखा है, लेकिन जब हमने इस अंगूठी को रखा था तो अपने कमरे में रखा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं, अब मछली के पेट से हमें मिली। तो वो यहूदी सर पकड़ कर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन को गिराना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने आज मुझे गिरा दिया। उसने फ़ौरन से कलमा पढ़ा और वो
مسلمان ہو گیا اور اللہ سے سچی توبہ کر لی اور ساری سچی بات اس نے اپنے مسلمان دوست کو بتا دی کہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس مسلمان دوست نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور پھر کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا شخص کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ واقعی میں درود پاک پڑھنے والا انسان کبھی بھی کسی کی نظروں میں نہیں گرتا، بس اپنے یقین کو پکا رکھے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کامیابیاں اس انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہیں۔